आज का टॉपिक है सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन is a process of certification intended for producers of organic food and other organic agricultural product। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फूड उगाने के लिए सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहता है। In general, any business directly involved in food production can be certified, including seed suppliers, farmer, processors, retailers और restaurants। फार्मर होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, फूड प्रोसेसर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं जो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करवाना चाहते हैं। जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो अलग अलग कंट्री में वैरी कर सकता है और उनके स्टैंडर्ड्स भी वैरी कर सकते हैं। मेनली जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं वो चीज़ें हैं प्रोहिबिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। किसी भी तरह का सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स का उपयोग उसमें नहीं करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं होना चाहिए। यूज ऑफ फार्मलैंड दैट हैज़ बीन फ्री फ्रॉम केमिकल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि जो फार्म यूज़ हो रहा है उस फॉर्म में केमिकल्स का यूज़ लंबे समय से उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर सारे रिकॉर्ड्स उनके पास होना चाहिए, जो उनके ऑडिट होते हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स उनको अपने पास रखना पड़ता है। देन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और जो नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनमें फिजिकल सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें कंटामिनेशन आ सकता है। एंड देन अंडरगोइंग पीरियोडिक ऑन साइट इंस्पेक्शन, और जो समय समय पर इंस्पेक्शन होते हैं वो। देन सर्टिफिकेशन कराने का पर्पस क्या है? सर्टिफिकेशन क्यों कराना चाहिए? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन addresses a growing worldwide demand for organic food। जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है वो जो ग्रोवर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पूरा आइडिया देता है कि किस तरह से सर्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि जो है ऑर्गेनिक फूड की आपूर्ति सही तरीके से हो सके, उसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। It is intended to assure quality and prevent fraud। इवन क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है और किसी भी तरह की फ्रॉड से बचने के लिए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो सही ऑर्गेनिक फूड को प्राप्त कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। For consumers, certified organic serves as a product assurance similar to low fat 100% whole wheat। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है वो कंज्यूमर्स को एश्योरिटी देता है कि वो 100% ऑर्गेनिक फूड है। एंड certification is essentially aimed at regulating and facilitating the sale of organic products to consumers। Now here we'll see कि what are the types of certification। मेनली ये 3 तरह के होते हैं। फॉरेन सर्टिफिकेशन होता है, इको सर्टिफिकेशन होता है एंड थर्ड इंडिजिनस सर्टिफिकेशन होता है। देन थर्ड पार्टी, an organic certifying agent evaluates producers
processors, and handlers to determine whether they conform to an established set of operating guidelines called organic standards. एक सर्टिफाइंग एजेंट है जो प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स और हैंडलर्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराता है ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। Those who confirm are certified और जो उस स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता है उन्हें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड का लोगो जो है वो प्राप्त हो जाता है। थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। मेनली इंडिया में थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम को अपनाया गया है। National Program for Organic Production launched during 2000 for farm and livestock certification for organic commodities was the first milestone for organic quality assurance system in the country. यहाँ पे कम से कम 29 accredited certification agencies हैं जो organic producers को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत सर्टिफाई करते हैं जैसे कि इकोसर्ट इंडिया है, IMO है और इंडोसर्ट है एक्सेट्रा है जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। और ये सारे जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत करवाया जाता है जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Now come to the certification process. Third party certification process start with the adoption of national standard of organic production on farm, followed by the registration of production unit with one of the accredited certification body. एक accredited certification body को चुना जाता है और नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है और ये एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो प्रोड्यूसर या हैंडलर जो है वो अपनी मर्जी से चुन सकता है। देन उसके द्वारा जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं और आगे फिर सर्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। In order to certify a farm operation, the producer is typically required to engage a number of new activities. जब एक प्रोड्यूसर जो है अपने फार्म और अपने प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन करवाना चाहता है तो उसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ से गुजरना पड़ता है जैसे कि स्टडी में है कि जो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं उसके क्या डिटेल्स हैं, क्या ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो पूरी जानकारी है वो उसे पता होना चाहिए जैसे कि उसमें स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, सेल है, ये सारी जानकारियाँ। Then compliance. Farm facilities and production method must comply with the standards which may involve modifying facilities and sourcing. Then documentation. Documentation detailing farm history, current setup, operational activities, including detail on inputs used, farming operations, facilities in use, sources, different types of documentation है जो उसे अपने पास अच्छे से करके रखना पड़ता है ताकि जब इंस्पेक्शन हो तब
उसे वो सारी जानकारी कमिटी को वो दिखा सके। देन प्लानिंग, प्लानिंग में कि वो सीड मटेरियल कहाँ से लाएगा, क्रॉप्स कौन से लगाएगा, क्रॉप का लोकेशन क्या होगा, कौन से फर्टिलाइजर्स या कंपोस्ट यूज़ करेगा, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशंस है उसमें न्यूट्रिएंट्स का, पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज़ कौन कौन से अपनाएगा। ये जो सारी प्लानिंग है उसे शुरू से ही करके रखना पड़ता है और उस प्लानिंग के अनुसार उसे चलना पड़ता है। देन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की ज़रूरत उसे समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वो फिजिकल इंस्पेक्शन करवाता है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स की भी एग्जामिनेशन करवाता है और साथ ही उसका ओरल इंटरव्यू भी हो सकता है, ताकि जो कमेटी है वो एश्योर हो सके कि उसकी जो प्रोडक्ट्स या वो जो प्रोड्यूस उगा रहा है वो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के तहत है। देन फी भी उसको पेड करना पड़ता है सर्टिफिकेशन बॉडी को, ताकि सालाना उसकी फील्ड की जो निगरानी है वो हो सके और समय समय पर इंस्पेक्शन हो सके। देन रिकॉर्ड कीपिंग, डे टू डे एक्टिविटी फार्मर क्या कर रहा है, मार्केटिंग रिकॉर्ड्स और अदर एक्टिविटीज़ वो जो भी कर रहा है, ए टू जेड भी एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग जो है फार्मर्स को अपने पास रखना पड़ता है। नाउ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इन डी, जब कोई प्रोड्यूसर या हैंडलर या अपना प्रोडक्ट को सर्टिफाई करवाना चाहता है और ऑर्गेनिक लोगों को अपनाना चाहता है, तो उसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसीजर को हम शॉर्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन इज मेड टू द सर्टिफिकेशन एजेंसी। सबसे पहले प्रोड्यूसर को अपना एप्लीकेशन जो है वो सर्टिफिकेशन एजेंसी को प्रस्तुत करना पड़ता है। एप्लीकेशन में उसके फार्म की डिटेल्स और फार्मर की डिटेल जो है ब्रीफ में उपलब्ध रहती है। जब सेकेंड स्टेप होता है, जब सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो उन सारे एप्लीकेशंस का स्क्रीनिंग करता है। जब सर्टिफिकेशन एजेंसी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग कर लेता है, उसके बाद वो एक एस्टीमेट बनाता है, कॉस्ट एस्टीमेट बनाता है, जिसमें सर्टिफिकेशन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, जो कमिटी रहेगी उसका ट्रैवल कॉस्ट, रिपोर्ट बनाने का उनका कॉस्ट, इवन लेबोरेटरी चार्जेस अगर उसको सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजना है या कुछ और टेस्ट कराने हैं, उसमें केमिकल्स का यूज़ तो नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू का अगर टेस्ट कराना है तो वो लेबोरेटरी चार्जेस सारे इंक्लूड करके उसको जो है प्रोड्यूसर या ग्रोवर को प्रेजेंट मतलब भेजता है। जब ग्रोवर और प्रोड्यूसर उस कॉस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तब ग्रोवर और प्रोड्यूसर और सर्टिफिकेशन एजेंसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। देन इतना सब होने के बाद सर्टिफिकेशन एजेंसी seeks cropping, production, cultivation, processing plan and supply a copy of the standards to the grower producer to follow. Then next, सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है एक इनवॉइस भी प्रोड्यूसर को
प्रोड्यूसर को फी पेमेंट के लिए एक इनवॉइस की कॉपी भी भेजता है। ग्रोवर या प्रोड्यूसर जो है फी को पे कर देता है। देन उसके बाद सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो प्रोड्यूसर या फार्मर्स या ग्रोवर्स की फील्ड का इंस्पेक्शन कब कब करना है उसका शेड्यूल जो है वो बनाता है। देन जब इंस्पेक्शन का कार्य पूरा हो जाता है या इंस्पेक्शन जो है वो एक या एक से अधिक बार वो कर सकता है। जब इंस्पेक्शन का कार्य कंप्लीट हो जाता है तब अगर इंस्पेक्शन एजेंसी को कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो वो एक अनअनाउंस इंस्पेक्शन भी कर सकता है। इसके बाद एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट सर्टिफिकेशन कमेटी के द्वारा तैयार की जाती है जिसमें सारा कुछ डिटेल होता है, पूरी रिपोर्ट उसमें होती है एंड वो रिपोर्ट फर्दर आगे कमेटी को भेजा जाता है। देन सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो फाइनल पेमेंट के लिए प्रोड्यूसर या ग्रोवर को भेजता है। जब फाइनल पेमेंट प्रोड्यूसर या ग्रोवर के द्वारा कर दिया जाता है और सारा कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाया जाता है तब उसे सर्टिफिकेशन जो है प्राप्त हो जाता है। एंड सर्टिफिकेशन ग्रांटेड होने के बाद ग्रांट ऑफ स्कोप सर्टिफिकेट प्रोड्यूसर ऑपरेटर अप्लाइज फॉर लाइसेंस। अब इसके पश्चात वह लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है ताकि उसे इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का जो है वो प्राप्त हो सके। सर्टिफिकेशन बॉडी ग्रांट द लाइसेंस फॉर यूज ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। देन सर्टिफिकेशन बॉडी उसे इंडिया ऑर्गेनिक लोगो जो है वो प्रदान करता है। अब ग्रोवर या प्रोड्यूसर जो है वो अपना जो प्रोड्यूस है स्टॉक है उसे सर्टिफिकेशन मार्क के साथ मार्केट में प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो। हमने पहले जो था इंडिविजुअल ग्रुप या रिटेलर या प्रोड्यूसर ग्रोवर के सर्टिफिकेशन प्रोसेस की बात की थी। अब एक और प्रोसेस होती है ग्रोवर ग्रुप सर्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पे हम एक ग्रुप को सर्टिफिकेशन की प्रोसेस से कैसे गुजरना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोवर ग्रुप जो होता है वो एक फार्मर्स का ग्रुप होता है या प्रोड्यूसर्स का ग्रुप होता है। उस ग्रुप में कम से कम 25 से लेके 500 तक के फार्मर्स जो हैं वो हो सकते हैं जो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मुताबिक अपने प्रोड्यूस को सर्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं। ग्रोवर ग्रुप सर्टिफिकेशन जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आधारित होता है और जो ग्रुप होता है उनका जो लैंड है वो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी उनका जो लैंड है वो आसपास होना चाहिए और वो सिमिलर प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाते हैं।
और ये ग्रुप जो है वो 25 से 500 तक के फार्मर्स का हो सकता है। इंडिविजुअल फार्म्स विथ लैंड होल्डिंग ऑफ 4 hectares एंड above कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप में वो फार्मर्स भी हो सकते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग 4 हेक्टेयर या उससे अधिक का हो, वो भी उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने फार्म का सेपरेटली इंस्पेक्शन की सुविधा जो है वो करवानी पड़ती है एक्रीडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी से। नाउ processors and exporters traders can manage the internal control system but will have to inspect annually by the external certification body। ये जो ग्रुप्स होती हैं ये ग्रुप्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर आधारित होती है, लेकिन साल में कम से कम उनको एक बार एक्सटर्नल बाहरी सर्टिफिकेशन बॉडी से भी इंस्पेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवानी पड़ती है। सेपरेट सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड। जो सेपरेट सर्टिफिकेट्स होते हैं स्कोप और ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इशू करवाना पड़ता है। द सर्टिफिकेशन बॉडी शैल नॉट सर्टिफाई इफ देयर इज नो ICS एज पर NPOP। जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो ग्रुप को सर्टिफाई नहीं करेगी अगर उन्होंने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं बनाया है और वो भी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मुताबिक होना चाहिए। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ग्रुप सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द concept of internal quality management system which comprises of following। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो भी इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे आधारित है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो टोटली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जो ग्रोवर्स ग्रुप है वो आपस में ही अपनी कुछ कमेटी गठित करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं जो उनका इंस्पेक्शन करते हैं आपस में और एक इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं उसका, और उनके कुछ इंटरनल स्टैंडर्ड्स जो वो बनाते हैं वो होता है और उसमें रिस्क असेसमेंट भी वो साथ में करते हैं। अब इंटरनल इंस्पेक्शंस क्या होता है? At least 2 inspections of the group, one in growing season of each crop, shall be carried out by the internal inspector and will be documented। जो internal inspections है वो जो ग्रुप में ही जो मेंबर्स बनाए जाते हैं उनके द्वारा उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उनको इंटरनल इंस्पेक्टर कहा जाता है। नाउ इंटरनल अप्रूवल, जब इंटरनल इंस्पेक्शन होता है और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो all internal farm checklists are screened by internal approval staff with special focus on the critical control point। तो जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो उसका भी पूरा जितने भी फार्मर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स है सभी का जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको जो है इंटरनल अप्रूवल स्टाफ स्क्रीन करती है और जब सब कुछ उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाया जाता है तब उसको वो ओके करती है। एंड इंटरनल अप्रूवल के बाद एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी उसको साल में कम से कम एक बार करवाना पड़ता है। द accredited certification bodies shall undertake inspection of the internal control system after ensuring that 100% internal inspection by the internal control system have been undertaken। साल में 2 बार कम से कम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है और सारे स्टैंडर्ड्स जब 100% पाए जाते हैं तब एक्रीडिटेड
सर्टिफिकेशन बॉडी जो है उस ग्रुप को इंस्पेक्शन करती है और उसमें भी सेकंड उसका रहता है रिस्क असेसमेंट। कितना रिस्क है उसमें, वो नंबर ऑफ फार्मर्स उस ग्रुप में प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट यील्ड एस्टिमेट्स किया जाता है। जो एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी है वो कितना एस्टिमेट अपना दिया था एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, और जब फाइनली जब उसका प्रोड्यूस आता है तो उस समय कितना यील्ड है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा आंका जाता है और दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों लगभग बराबर पाया जाना चाहिए। अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है या फार्मर ने कोई प्रोहिबिटेड इनपुट का यूज़ किया है तो उसे फिर से फुल कन्वर्जन पीरियड में चले जाना पड़ता है और पूरी प्रोसेस से फिर से उसे गुजरना पड़ता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो पर्सनल्स होते हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग भी होती है और फार्मर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। देन नेक्स्ट है बाइंग प्रोसेसेस टू एंश्योर genuineness of the products from the group. The following minimum requirement should be followed. जो जितना भी प्रोडक्ट उस ग्रुप से आ रहा है उसका जेन्युइननेस, इसकी श्योरिटी करने के लिए जो है चेक किया जाता है कि उस फार्मर का जो है स्टेटस कैसा है। Then the delivered quantity of the product will be registered in the purchase record. जो purchase record होता है उसमें जितना भी प्रोडक्ट वो उस समय डिलीवर कर रहा है उसका रजिस्टर्ड होता है। Then all documents have to indicate the status of the certified product. और फिर ऑर्गेनिक है या इन कन्वर्जन पीरियड में है वो उसको इंडिकेट करना पड़ता है। देन जब बाइंग प्रोसेस हो जाती है तो उस बैग को ऑर्गेनिक या इन कन्वर्जन बैग्स को मतलब दोनों को अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग जगहों पे उसे रखा जाता है। देन बाइंग प्रोसीजर होने के बाद उसका स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसीजर कैसे करना है। द परचेस और द वेयरहाउस मैनेजर ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द produce shall check the document to ensure the compliance with the MPOP standards. The following are the minimum requirements that will be followed during storage and handling. Identification of the product, segregation of organic product from the conversion products, then fumigation of containers and irradiation and ionization etc. are completely prohibited, and the location in the warehouse during storage must be labeled as organic or in conversion. Now last is processing. जब स्टोरेज हो गया, हैंडलिंग हो गया तो लास्ट है प्रोसेसिंग। ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी चेक्ड फॉर compliance with the National Program for Organic Production Standards, and the accredited certification body will inspect Central Processing Unit. And during the product flow, the product should be separated from non-organic products to avoid the contamination, and then the processing steps will be documented. तो ये थी दो तरह की सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो मैंने आज आपको बताया। पहले था इंडिविजुअल फार्मर या ग्रोअर प्रोड्यूसर का, एंड देन ग्रुप ऑफ फार्मर्स का।